Dear student, how are you? Welcome once again SDSBM. SDSBM ऑनलाइन क्लास में आज स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्केलेटल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक अर्थात शरीर का ढांचा निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान रखता है। क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि कंकालीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपास्थि और दूसरा होता है हड्डी। कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं और हड्डी को बोन्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ दिया भी गया है स्केलेटल टिश्यू द सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग का मतलब होता है जो कुछ सपोर्ट करे किसी चीज़ को, जैसे रोके, बॉडी को रोकने का। तो पहला है स्टूडेंट हमारा कार्टिलेज उपास्थि। इसके तहत सॉफ्ट एंड इलास्टिक स्केलेटल टिश्यू। कार्टिलेज जितने भी होते हैं सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू होते हैं। सॉफ्ट एंड इलास्टिक टिश्यू ये होते हैं और इट इज़ हार्डर देन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये हार्डर भी होते हैं अर्थात हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू से। मैट्रिक्स ऑफ द डेंस इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन द कॉन्ड्रियन। कॉन्ड्रियन प्रोटीन के कारण इसके टिश्यू हार्ड हो जाते हैं कार्टिलेज के। वीडियो को रोक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और जो जितने भी कॉन्ड्रियन हैं उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स या फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक सेल निकलता रहता है और उसी से ये बेसिकली टिश्यू हार्ड हो जाते हैं कार्टिलेज में। अब लोकेशन के बारे में बात करें कहाँ पाए जाते हैं तो एपिग्लोटिस में, लैरिंग्स, नेसल सेप्टम, पीना। पीना में भी पाए जाते हैं। पीना क्या है? कान का कान जो है इसी से मिलकर के बना हुआ है कार्टिलेज से ही। तो ये बात इसके लिए है। दूसरी बात कि इसके जो फंक्शन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये इसके फंक्शन कार्टिलेज सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट इन कार्टिलेजिनस फिश शार्क। कार्टिलेज फॉर्म द होल स्केलेटन एंड सपोर्ट द होल बॉडी एंड फिश। मछलियों में जैसे शार्क हो गई उसके बॉडी निर्माण में कार्टिलेज ही है। दूसरा है स्टूडेंट ये वेरियस बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है। इनवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेज एब्जॉर्ब शॉक एंड फंक्शन ऑफ पर्सन अगेंस्ट स्ट्रेस। और स्ट्रेस को भी ये कम करता है। दूसरा है स्टूडेंट बोन, इसको हड्डी बोलते हैं। बोन्स माने हड्डी। तो बोन्स क्या है? मच मोर हार्डर। ये भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू है। नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू है बोन और हार्डर भी होता है, हार्ड होता है। यू नो वेरी वेल दैट इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन दैट इज अ ओएसिन। ओएसिन नामक प्रोटीन से कुछ कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं जिसको ओएसिन कहते हैं, इससे मिलकर के बना होता है। साथ में बोन्स निर्माण में फॉस्फेट और कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम ये सभी भाग लेते हैं। दूसरी बात की द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। इसको ध्यान से नोट करेंगे। एंड
The bones have a provide a shape to the body. क्योंकि इंडोस्केलेटन में जितना भी अंतः शरीर के अंदर का जो भाग है उसका एक प्रोवाइड शेप करने का ये कार्य करता है। तो इसका प्रायर लोकेशन बॉडी के इंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में होता है। फंक्शन में बात करें तो सेल्स ऑफ बोन मैरो राइट टू ब्लड पर्पसेस। सेल्स ऑफ बोन मैरो के जितने भी हैं वो सब गिव राइज टू ब्लड कर्पसेस। पर ब्लड कर्पसेस के निर्माण में बोन मैरो हेल्प करता है। तो ये बोन के तहत ही आता है। तो एक फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन यहाँ लिखा ही है, बोन फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन का भी कार्य करता है। खत इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इन सबों को ये बचाने का वर्क करता है कौन? बोन। तीसरा है स्टूडेंट, लॉन्ग बोन हेल्प्स इन लोकोमोशन। लॉन्ग बोन हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में अर्थात कहीं आने जाने के लिए हेल्प करता है। तो और बोन आर रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रिजर्वायर भी है। इस तरह से बोन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्डर एंड एंडोस्केलेटन पार्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेस्कुलर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें ब्लड आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।